शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को सीबीआई कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। बरी होते ही केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकलते ही फूट फूट कर रोए। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हो गया, वो रो क्यों रहे हैं। अब तो वो बरी हो गए हैं। मनीष सिसोदिया उन्हें गले लगाए हुए थे, समझ ही नहीं पा रहे थे केजरीवाल की क्या हुआ, उनके साथ क्या हो गया। ये था आज का नजारा सुबह का एवेन्यू कोर्ट का। राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। यानी उनके खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट को कोई भी सबूत नहीं मिला। कोर्ट के बाहर केजरीवाल आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, रोने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। हम हमेशा से कहते थे सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत हुई। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर को जेल में डाल दिया। 24 घंटे खबरें दिखाई जाती थी कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि देश में इतनी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करके अच्छे काम करके सत्ता में आइए। दूसरों के पर आरोप लगाना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये बातें केजरीवाल ने रोते हुए, और उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मनीष सिसोदिया उनको बार बार गले लगा रहे थे। शराब नीति केस था। गिरफ्तारी उनकी हुई थी 21 मार्च 2024 को और रिहाई हुई 177 दिन बाद। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने सदन में कहा था अगर माइके लाल में दम हो तो मुझे गिरफ्तार करो, और उसके कुछ दिनों बाद उनको संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनको 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वो 181 दिन तक जेल में रहे थे। मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। 510 दिन वो जेल में रहे थे। के कविता गिरफ्तारी 15 मार्च 2024 को हुई थी, 150 दिन वो भी जेल में रही। अच्छा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज क्या क्या चीजें कही। कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां उन्हें मिली। उनमें लगाए गए आरोप में किसी गवाह या बयान ने यह साबित नहीं किया कि इन लोगों ने घोटाला किया है। सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी मामला साबित नहीं कर पाई थी। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया था। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सामग्री के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है, ऐसा कोर्ट ने आज कहा है। किसी भी बयान या सबूत के अभाव में केजरीवाल को साजिश का हिस्सा बताना ठीक नहीं है। अब वो टिक भी नहीं पाया। चार्जशीट में ऐसी कई बातें शामिल की गई जिनका गवाहों के बयानों से कोई संबंध ही नहीं था। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करता है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। सिसोदिया पर आरोप था कि शराब नीति बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला, न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी ही हुई है। अब सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या दावा था और क्या रिपोर्ट में गड़बड़ियां थीं। पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर सीएजी यानी कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि शराब नीति में काफ़ी गड़बड़ियां थीं, जिसमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके बाद साथ ही आप लीडर्स को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया, और जिसके आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी कई नेता सब जेल में एक के बाद एक डाले जाते रहे। ग्रुप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट्स पैनल में सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी। कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल ने मंजूरी भी नहीं दी थी। ये सारे आरोप लगते जा रहे थे और उसके बाद वकील ने
उनके वकील ने कहा है केजरीवाल के कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था और फिर केजरीवाल रोते हुए नजर आए। अभी की खबर में बस इतना ही। और अपडेट्स के साथ हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया तक।